नमस्कार। कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आवाज होती है, क्योंकि जब किसी कमजोर की आवाज दब जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं हारता, बल्कि इंसाफ की पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ जाती है। आज बात बिहार के बेगूसराय से सामने आए एक ऐसे मामले की है जिसने एक बार फिर समाज, राजनीति और जिम्मेदारी पर कई सवाल खड़े कर सकते हैं। मामला एक दलित बस्ती पर हुए कथित हमले का है, जहां एक विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और हिंसा करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक घटना की ही नहीं रह गई है। सवाल यह है कि जब समाज के कमजोर वर्ग के साथ अन्याय का आरोप लगता है तो उनकी आवाज उठाने वाले कितनी मजबूती से सामने आते हैं। दरअसल यह पूरा मामला बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड क्षेत्र से सामने आया है। आरोप है कि मुहर्रम के मौके पर कुछ लोग सड़क पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक दलित युवक के कपड़ों पर पानी के छींटे पड़ गए, यानी पानी पड़ गया। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच, यानी दलित युवक और जो पानी छींटने वाला आदमी था, उनके बीच कहासुनी हुई। लेकिन बाद में यह मामला शांत हो गया। मामला शांत होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। लेकिन आरोप है कि बाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग दलित बस्ती में एकत्रित होकर के पहुंच गए। भीड़ के हाथ में लाठी, डंडे और धारदार हथियार थे और उन्होंने बस्ती में पहुंचकर हमला किया और दलित युवक को बहुत पीटा गया। विजुअल में आप देख सकते हैं इसको। देख लीजिए, सब मुसलमान तलवार ही सब बिक रहा है, मार रहा है सम्राट चौधरी। हम यही में हम आपसे विनती करते हैं कि सब पर बुलडोजर चलाया जाए, सबके घर पर, सब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। देख लीजिए। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है या उनका कहना है कि युवक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जबकि दलित पक्ष का कहना है कि विवाद सिर्फ पानी के छींटे पड़ने के शुरू हुई थी और बाद में उसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, और ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन अब जांच का विषय यही है कि असल विवाद क्या था और किसने कानून को अपने हाथ में लिया, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह कमजोर व्यक्ति को कितना न्याय मिलता है। अगर घटनाओं में सच्चाई है, इस घटना के बाद एक और बड़ा सवाल उठना चाहिए कि आखिर दलित समाज की राजनीति करने वाले नेता इस मामले पर कितनी मजबूती से बोलेंगे, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर कि सभी दलित को लेकर बात करते हैं, पीडीए को लेकर के बात करते हैं, लेकिन जब यह मामला उठा तो क्या वहां पहुंचने के लिए कोई तैयार है? क्या उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार है जो दलितों की राजनीति करते हैं? क्योंकि राजनीति में अक्सर वंचित वर्गों की बात तो की जाती है, लेकिन जब वही वर्ग किसी संकट में खड़ा दिखाई देता है तब राजनीतिक आवाजों की परीक्षा होती है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि आरोपी कौन है, सवाल यह होना चाहिए कि पीड़ित कौन है और उसके साथ न्याय कैसा होगा। कानून के नज़र में अपराधी की पहचान, अपराध की, अपराध जो किया उसे उसी अपराध के आधार पर अपराधी की पहचान करके दंड दिया जाना चाहिए। अपराध मायने रखता है। देख लीजिए, सब मुसलमान तलवार ही सब बिक रहा है, मार रहा है सम्राट चौधरी। हम यही में हम आपसे विनती करते हैं कि सब पर बुलडोजर चलाया जाए, सबके घर पर, सब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। देख लीजिए। खैर, इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि दलितों के मुद्दे पर राजनीति करने वाले दलों को हर परिस्थिति में आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अभी सब मौन नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी घटना को जाति या फिर धर्म के चश्मे से देखने के बजाय निष्पक्ष जांच जरूरी है। लेकिन जिस तरह से दलित युवक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसे बहुत पीटा गया है, तो जांच अवश्य होनी चाहिए। देख लीजिए, सब मुसलमान तलवार ही सब बिक रहा है, मार रहा है सम्राट चौधरी। हम यही में हम आपसे विनती करते हैं कि सब पर बुलडोजर चलाया जाए, सबके घर पर, सब मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। देख लीजिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि समाज के हर वर्ग के बीच भरोसा कैसे कायम रखा जाए। दलित हो, गरीब हो या फिर कोई कमजोर वर्ग, हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान मिलना लोकतंत्र की पहली शर्त होती है। अगर किसी बस्ती में डर पैदा होता है तो नुकसान सिर्फ वहां रहने वालों का नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के विश्वास को चोट पहुंचती है।
वही इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आने लगी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सभी की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपों की सच्चाई, वीडियो और सभी पहलुओं की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र की भीड़ का फैसला नहीं होता है, कानून का फैसला सबसे ऊपर होता है। फिलहाल बेगूसराय की यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि यह एक आईना है जिसमें समाज को खुद से सवाल करना होगा कि क्या हम कमज़ोर की आवाज़ सुन पा रहे हैं या नहीं। क्या राजनीति इंसाफ से बड़ी हो गई है, और क्या हमारा समाज इतना मजबूत है कि बिना किसी भेदभाव के हर पीड़ित के साथ खड़ा हो सकेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब न्याय कमज़ोर पड़ता है तो समाज भी कमज़ोर पड़ता है। फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सच क्या सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। मगर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होना चाहिए, उन्हें पकड़ करके सज़ा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।